मॉर्निंग देखो चैप्टर चल रहा था फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसमें बात की थी देखो प्रीवियस क्लास में, इससे जो पहले वाली क्लास थी मोलेंस की, मोल फ्रैक्शन की बात कर ली थी, ठीक है। क्या था वो, किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, किससे दर्शा रहे थे, एक्स से डिनोटेट कर रहे थे। फॉर्मूला क्या था, एक्स बराबर एन अपॉन एन टी, ठीक है। जिस घटक के लिए मोलेंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जिस कंपोनेंट के लिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे उसके मोल तो कहाँ आएंगे, यहाँ, और नीचे किसके मोल आ जाएंगे, टोटल मोल। टोटल मोल यानी जो भी सॉल्यूशन है, जो भी विलियन है या जो भी मिक्सचर है, जो भी तुम्हारे को सॉल्यूशन है मिक्सचर दिया है विलियन या मिश्रण, उसके कुल मोल आ जाएंगे टोटल मोल, ठीक है। और बताया था x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमेशा 1, x1 प्लस x2 या xa प्लस xb जो भी लिखना चाहें, ठीक है, प्रतिशत की, ठीक है। इसकी बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत की, मास परसेंटेज, इसकी बात करेंगे मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत की। जैसे बात करें देखो कोई भी यौगिक है, जैसे मान लो CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट में कितने तत्व उपस्थित हैं, तो 3 तत्व उपस्थित है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी यौगिक के लिए यदि मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले क्या देखना है अपने को कि उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, तत्व कितने हैं या एटम कितने हैं। तो 3 परमाणु है, 3 तत्व हैं, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो CaCO3 की भाई फॉर्मूला देखेंगे, देखो जैसे मास परसेंटेज की बात करें, ठीक है, तो जिस कंपोनेंट के लिए बात कर रहे हैं, जिस घटक के लिए बात कर रहे हैं उसका तो मास कहाँ आएगा, ऊपर, यानी जो भी अवयव है अवयव का द्रव्यमान, ठीक है, मास ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट के लिए बात करें। जैसे मैंने बात की कैल्शियम के लिए, कैल्शियम का मास परसेंटेज निकालना है मेरे को, तो ऊपर तो किसका द्रव्यमान आएगा, किसका मास लेंगे आप, कैल्शियम का, मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का द्रव्यमान। नीचे किसका आ जाएगा, कुल यौगिक, जो भी कंपाउंड है उसका टोटल मास कितना है, और परसेंटेज तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, ठीक है। तो मास परसेंटेज में क्या करना है कि जो भी कंपाउंड दिया है, जो भी यौगिक दिया है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, जिस कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो 3 एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं बात करूँ कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, 3 तत्व हैं, 3 परमाणु हैं, ठीक है। तो इस कंपाउंड के लिए मास परसेंटेज निकालना है, लेकिन किसके लिए निकालेंगे, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, अलग अलग तत्वों के लिए। फॉर्मूला क्या दे सकते हैं कि जिस एलिमेंट्स के लिए मास परसेंटेज निकालना है उसका मास तो कहाँ आएगा, उसका द्रव्यमान तो कहाँ आएगा, ऊपर, मास ऑफ कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम का द्रव्यमान। नीचे किसका आ जाएगा, मास ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। कार्बन का निकालना है तो ऊपर तो किसका मास आ जाएगा, कार्बन का, मास ऑफ कार्बन, और नीचे किसका आ जाएगा, मास ऑफ CaCO3, जो भी कंपाउंड दिया है, परसेंटेज है तो इंटू 100। ऑक्सीजन का निकालना है, ऊपर तो किसका मास आ जाएगा, ऑक्सीजन का, नीचे किसका आ जाएगा, CaCO3, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, ठीक है। जैसे बात करें देखो, इसी की बात कर ले CaCO3 की, क्वेश्चन दे दिया जैसे CaCO3 में उपस्थित, CaCO3 में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कंपाउंड क्या दिया है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी के लिए क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। कैसे करें, तो सबसे पहले तो CaCO3 को लें, सबसे पहले तो किसका मास निकालें, CaCO3 का मास, यानी मोलिकुलर मास निकाल लें, मोलर मास निकाल लें, ठीक है। आणविक द्रव्यमान, कैल्शियम का कितना होगा, 40, कार्बन का कितना होगा, 12, निकाला था ना अणुभार, मोलिकुलर वेट। कैल्शियम 1 है तो कितना हो गया, 40, कार्बन 1 है तो कितना हो गया
ऑक्सीजन कितनी है 3, एक ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 48, टोटल कितना हो गया 100। कैल्शियम कार्बोनेट है, कंपाउंड है, इसका टोटल मास कितना हो गया 100 हो गया। अब क्या करना है, जो भी एलिमेंट्स है, जो भी तत्व है, उनका अलग अलग निकाल लो। ठीक है, जैसे मैं निकालूं पहले कैल्शियम का द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें, मास परसेंटेज की, तो ऊपर तो किसका द्रव्यमान आएगा, किसका मास आएगा, कैल्शियम का। ठीक है, देखो किसका मास परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, कैल्शियम का। ठीक है, तो देखो ऊपर तो किसका मास आएगा, कैल्शियम का, कितना है 40 है, ये कैल्शियम का है, ये कार्बन का है और ये ऑक्सीजन का। तो 40 अपॉन टोटल कंपाउंड का कितना है 100 इंटू कितना आ गया 40%। कार्बन का करना है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन का स्वयं का कितना है 12, टोटल कितना है 100 इंटू किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, कितना आ गया 12%। ऑक्सीजन का करना है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी ऑक्सीजन का स्वयं का तो कितना है 48, टोटल कितना है 100, परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 48, तीनों को जोड़ेंगे तो कंपाउंड कितना है 100% का। अब यहाँ तो इजी इसलिए हो गया क्योंकि टोटली कितना था 100 था, तो 100 से 100 कट रहा है इसीलिए। ठीक है, तो 40% क्या है कैल्शियम, यानी कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में 40% कैल्शियम है, 12% कार्बन है और 48% क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, जब तीनों एलिमेंट्स का ऐड कर देंगे, तीनों तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत जोड़ देंगे तो किसका आ जाएगा 100% कैल्शियम कार्बोनेट। निकाल लेंगे भाई, लिखो देखो एक क्वेश्चन राइट करना, देखो C2H5OH किसके लिए कैलकुलेट करना है, C2H5OH एथेनॉल, एथिल एल्कोहल, C2H5OH में उपस्थित सभी तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, C2H5OH में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सभी का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। निकाले भाई, क्या जाओ इधर, देखो C2H5OH के टोटल बात करें, मास के तो कितना आ रहा है 46। ठीक है, अब 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, देखो 3 तत्व उपस्थित हैं, एक तो कार्बन, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत देखें, ऊपर तो किसका द्रव्यमान आएगा कार्बन का, कितना था देखो 24 + 6 + 16, ये तो था कार्बन का, ये हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का। तो कार्बन का कितना है 24, टोटल कितना है 46 इंटू 100, ये तो आ जाएगा कार्बन का। हाइड्रोजन के मास परसेंटेज की बात करें, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत, तो हाइड्रोजन का कितना है 6/46 इंटू 100। फिर बात करें ऑक्सीजन के मास परसेंटेज की, ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आएगा 16, ठीक है, अपॉन 46 इंटू 100, कितना आ रहा है कार्बन का 52.17, देख लेना जो भी है कैलकुलेट करके। हाइड्रोजन का कितना आ रहा है 13.4 और ऑक्सीजन का कितना निकाला भाई 34.7। एक बार ऐड करके देख लेना कितना आ जाना चाहिए 100%। ठीक है, कितना आ जाना चाहिए, तीनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो पूरे कंपाउंड का 100% हो जाना चाहिए मास परसेंटेज। ठीक है, देखो द्रव्यमान प्रतिशत क्लियर है। उसके बाद दिया हुआ देखो टॉपिक मूलानुपाती सूत्र या कहें एम्पिरिकल फॉर्मूला या शॉर्ट में लिख देते हैं EF। तो यहाँ 2 प्रकार के फॉर्मूले देखेंगे, देखो 2 प्रकार के सूत्र देखेंगे, एक तो मूलानुपाती सूत्र और एक आणविक सूत्र। आणविक सूत्र मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
यानी कहेंगे mf। तो दो प्रकार के फॉर्मूले कैलकुलेट करेंगे, दो प्रकार के फॉर्मूले बनाना निकालना सीखेंगे। देखो, एक तो मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फॉर्मूला EF, एक देखेंगे आणविक सूत्र या अणुसूत्र भी कह देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF। तो पहले बात करें देखो एम्पिरिकल फॉर्मूले की। वैसे तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। तो देखो मूलानुपाती सूत्र की बात करते हैं तो दिया हुआ है, देखो डेफिनेशन दी हुई है, वह सूत्र जिसमें, यानी वह फॉर्मूला जिसमें परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ जो एटम है या एलिमेंट्स हैं, तो वह सूत्र जिसमें परमाणुओं की संख्या निश्चित अनुपात या सरलतम अनुपात में उपस्थित हो। वह सूत्र जिसमें परमाणुओं की संख्या या तो निश्चित अनुपात में उपस्थित हो या किसमें उपस्थित हो, सरलतम अनुपात में उपस्थित हो, तो वो सूत्र क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, यानी वह फॉर्मूला जिसमें नंबर ऑफ जो एटम्स हैं, ठीक है, वो कैसे हो, सिंपल रेशो में प्रेजेंट हो। ठीक है, कोई भी फॉर्मूले की बात कर रहे हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, तो वह फॉर्मूला जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, जो भी परमाणुओं की संख्या है, या तो फिक्स रेशो में हो, निश्चित अनुपात में हो, या किसमें हो, सिंपल रेशो में प्रेजेंट हो, तो वो फॉर्मूला क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, शॉर्ट में कहेंगे EF। ठीक है, फिर बात करेंगे देखो आणविक सूत्र की। तो दोनों में संबंध क्या है, एक तो EF और एक आणविक सूत्र यानी MF, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखेंगे कि क्वेश्चन के द्वारा, क्वेश्चन लिखेंगे उसमें कैलकुलेट करेंगे पूरा। तो मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा क्लियर है, डेफिनेशन कि वह सूत्र जिसमें परमाणुओं की संख्या एक निश्चित अनुपात या सरलतम अनुपात में उपस्थित हो। ठीक है, जो भी एटम है, नंबर ऑफ एटम्स किसमें प्रेजेंट हो, फिक्स रेशो या सिंपल रेशो में प्रेजेंट हो, तो वो फॉर्मूला क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है, फिर बात करेंगे आणविक सूत्र की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। ठीक है, तो इनमें देखो दोनों में रिलेशन के लिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, जो आणविक सूत्र है वो किसके बराबर है, N इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब N की वैल्यू कैसे निकाले, तो N बराबर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब वहां N की वैल्यू फॉर्मूले से नहीं निकलेगी, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका मास ले लो, यानी क्या लिख देंगे, मास ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, मास ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में संबंध क्या आया कि आणविक सूत्र बराबर N इंटू मूलानुपाती सूत्र। आणविक सूत्र को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, MF से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मूलानुपाती सूत्र को EF से, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है भाई, आणविक सूत्र किसके बराबर है, N इंटू मूलानुपाती सूत्र के, तो N की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ MF। ठीक है, आणविक सूत्र का जो द्रव्यमान है बटा, भाई EF को उधर लेंगे तो कहाँ चला गया, नीचे, तो MF और EF यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो मास है अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूले का जो मास है। आणविक सूत्र के द्रव्यमान में मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान का भाग दे देंगे, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, N की वैल्यू आ जाएगी। और जब N की वैल्यू आ गई, EF की वैल्यू आ गई, तो किसका फॉर्मूला निकाल लोगे, MF का। ठीक है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें दो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कितने परसेंट है, 80%, हाइड्रोजन कितना है, 20%। तो दोनों के लिए क्या कैलकुलेट करना है, क्या निकालना है अपने को, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी आणविक सूत्र। ठीक है, और यौगिक के लिए अनुपात कितना दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट हमारे को 30 दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया, क्या दे दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास दे दिया। ठीक है, क्या दे दिया, MW बराबर 30 दे दिया, 30 दे दिया। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कार्बन हाइड्रोजन, दो कॉलम बना लिए। परसेंटेज कितना है, कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%। एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या की बात करें तो कैसे निकालें, देखो जो इनका प्रतिशत है उसको किससे डिवाइड कर दें, इनके परमाणु भार से, तो 80/12 इसके नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे।
हाइड्रोजन की बात करें तो परसेंटेज कितना है 20/1। इसके भी परसेंट मोलों की संख्या निकल जाएगी, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, निकालो देखो कितनी आती है। यहाँ तक क्लियर है? कितने कॉलम बनाए गए? तो एलिमेंट्स, उनकी परसेंटेज क्या है, उनका एटॉमिक मास क्या है, ये तो क्वेश्चन में बता रखा है। एटॉमिक मास तो अपने को पता होना चाहिए। तो ये 3 कॉलम तो क्वेश्चन से बन गए। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो जो इनका परसेंटेज है उसको किससे डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास से। प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, 20 को 1 से कर दिया, 80 को 12 से कर दिया। अब जिसके नंबर ऑफ मोल्स, जिसके मोलों की संख्या कम है, ठीक है, उससे वापस इन दोनों को डिवाइड करो। जिसके मोलों की संख्या कम है, किसकी मोलों की संख्या कम है, कार्बन की। तो जो कार्बन की वैल्यू आई है, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, उनसे इन दोनों को वापस डिवाइड करो। तो 6.66 को 6.66 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, और इसको वापस किससे करेंगे, 20 को किससे डिवाइड कर दिया, 6.66 से। केवल ध्यान रखना है इस वाले कॉलम में, इसी पे निर्भर है सारी चीज। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, तो जिसके मोलों की संख्या कम है, इन मोलों की संख्या को उसी से डिवाइड करना है। तो 6.66 और 20, किसके मोलों की संख्या कम है, कार्बन की। तो इससे इन दोनों को वापस डिवाइड कर दो, तो ये कर दिया दोनों को वापस डिवाइड। ठीक है, जो भी वैल्यू आती है, तो यहाँ तो आ गया 1 और यहाँ आ जाएगा देखो 3.03, जो भी वैल्यू आती है 3 के आसपास। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ से इंपीरिकल फॉर्मूला ले लें। कार्बन क्या आ गया 1, हाइड्रोजन कितने आ गए 3, यानी क्या फॉर्मूला बन गया CH3। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आ गया अपने पास, CH3। किससे, सरलतम अनुपात से। ये तो कहा था कि वह सूत्र जिसमें परमाणुओं की निश्चित संख्या सरलतम अनुपात उपस्थित हो। तो ये रहा सरलतम अनुपात, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो क्या आ गया CH3। ठीक है, अब अणुसूत्र कैसे निकालेंगे, ठीक है, आणविक सूत्र, और m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देखेंगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।